वाराणसी के ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष के हक में फैसला। जिला कोर्ट ने कहा श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक। 22 सितंबर को होगी केस की अगली सुनवाई। श्रृंगार गौरी केस में फैसले के लिए जिला कोर्ट ने दूसरे सभी केस की सुनवाई टाली। वाराणसी जिला अदालत के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष जाएगा हाई कोर्ट। श्रृंगार गौरी केस में नहीं लागू होगा पूजा कानून। ज्ञानवापी पर फैसले को लेकर मुस्लिम पक्ष ने जताई नाराजगी। वकील मेराजुद्दीन का बयान, सब बिक गए। वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद ओवैसी ने फिर छेड़ा बाबरी का राग। कहा विश्वास के आधार पर दिया गया था फैसला, फिर हम लोग 80 और 90 के दशक में जा रहे हैं। वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले के बाद झूमा हिंदू पक्ष। कोर्ट के बाहर बांटी गई मिठाइयां। कानपुर में भी हिंदू पक्ष ने जमकर उत्साह मनाया। लोगों ने आतिशबाजी करके खुशी जताई। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने फैसले का किया स्वागत। कहा ज्ञानवापी भगवान शंकर का मंदिर था, हिंदुओं के पक्ष में आएगा फैसला। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले अदालत के फैसले से लोगों की भावनाओं को सम्मान मिला। वाराणसी जिला अदालत के फैसले के बाद अलीगढ़ में सुरक्षा चौकसी बढ़ी। डीआईजी, डीएम, एएसपी ने खुद सड़कों पर उतरकर सुरक्षा का जायजा लिया। मुजफ्फरनगर में संवेदनशील जगहों पर पुलिस की गश्त। धर्मगुरुओं से संवाद स्थापित करने की अपील। श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट के फैसले को एमपी के गृह मंत्री ने बताया स्वागत योग्य। नरोत्तम मिश्रा ने कहा भ्रम फैलाने की कोशिश करने वाले जल्द होंगे बेनकाब। 2024 की मकर संक्रांति के दिन विराजमान होंगे रामलला। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की बैठक में फैसला। मंदिर के बजट को बढ़ाकर 1800 करोड़ किया गया। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में सर्वे का काम शुरू। अलीगढ़ में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग और तहसील की टीम ने साझा किया निरीक्षण। बलिया में योगी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश अंसारी का बड़ा बयान। अल्पसंख्यकों की बेहतरी के लिए मदरसों का सर्वे। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पीएम मोदी ने वर्ल्ड डेयरी समिट का किया उद्घाटन। कहा डेयरी उद्योग अर्थव्यवस्था को दे रही है गति। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर स्वास्थ्य मंत्रालय की सराहनीय पहल। देश भर में मनाया जाएगा रक्तदान अमृत महोत्सव। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 6वां दिन। 21 दिनों तक कुल 511 किलोमीटर की दूरी तय करेगी यात्रा। कांग्रेस के आरएसएस की आग लगी। हाफ खाकी पैंट की तस्वीर पोस्ट करने पर भड़की बीजेपी। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को बताया आग लगाओ यात्रा। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का शर्मनाक बयान। कैमूर में कहा हमारे विभाग के लोग चोर, मैं चोरों का सरदार, हमारे ऊपर भी है कई सरदार। दिल्ली में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। पार्टी के विलय की खबर को बताया कोरी बकवास। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 2 विधायक संजीव झा और अखिलेश त्रिपाठी दिल्ली की विशेष अदालत से दोषी। पुलिस थाने में दंगा करने, पुलिसकर्मियों को चोट पहुंचाने के मामले में फंसे। अहमदाबाद में वकीलों के साथ टाउन हॉल में बोले केजरीवाल गुजरात चुनाव के बाद नंबर 1 हो जाएंगे हम। गुजरात में भी केजरीवाल ने ऑटो को बनाया प्रचार का जरिया। कैंपेनिंग के लिए ऑटो पर चिपकाया आम आदमी पार्टी का पोस्टर। गुजरात में केजरीवाल को झटका। भारतीय ट्राइबल पार्टी ने आम आदमी पार्टी के साथ तोड़ा गठबंधन। भिवानी में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने केजरीवाल पर साधा निशाना। एसवाईएल के मुद्दे पर दिल्ली के सीएम की मंशा पर उठाए सवाल। दिल्ली बीजेपी के नेता एंटी करप्शन ब्रांच पहुंचे। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगाया स्कूल घोटाले का आरोप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर का किया निरीक्षण। अधिकारियों से बात की। शिमला में सीएम जयराम ठाकुर ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले कांग्रेस आज कहीं भी नहीं, उनके बड़े नेता छोड़कर आजाद। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सीएम एकनाथ शिंदे को मिठाइयों से तौला गया। कुछ देर बाद गांव वाले खा गए मिठाई। एकनाथ शिंदे गुट के विधायक सदा सरवाकर का एक वीडियो आया सामने। मुंबई के प्रभात देवी इलाके में फायरिंग करते दिखे विधायक। अमरावती में भीम आर्मी ने सांसद नवनीत राणा के खिलाफ किया प्रदर्शन। नवनीत राणा पर दलित शब्द के इस्तेमाल करके बहुजनों के अपमान का इल्जाम लगाया। रत्नागिरी में देवेंद्र फडणवीस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कसा तंज। कहा 2014 के सरकार में पुलिस कमिश्नर थे फडणवीस, अब बने डीसीपी। दौसा में राजस्थान के मंत्री ममता भूपेश ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी वाले सांप्रदायिक दंगा फैलाने वाले लोग। सुकमा में 8 लाख के इनामी नक्सली ने किया सरेंडर। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत कामयाबी। निर्माण सेना ने शुरू किया पोस्टर वॉर। पश्चिम यूपी के कई शहरों में अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए पोस्टर्स लगाए गए। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की दिल्ली से पटना वापसी। तेजस्वी ने कहा जल्द ही लालू और नीतीश करेंगे सोनिया गांधी से मुलाकात। जालंधर में बंदी सिखों की रिहाई के लिए सिख संगठनों का विरोध प्रदर्शन। डीसी कार्यालय तक निकाला गया विरोध मार्च। अमृतसर में एसजीपीसी ने डीसी दफ्तर तक किया मार्च। बंदी सिखों की रिहाई के लिए आवाज उठाई। पठानकोट में पंजाब के राज्यपाल ने सरपंचों से की मुलाकात। सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर मुलाकात अहम। हिसार में हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने
सीबीआई जांच को बताया सही, कहा इससे मामले की स्थिति का चलेगा सही पता। दिल्ली में सेना के सेमिनार का किया गया आयोजन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की। मेरठ के मार्केट हाउस में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिलने स्कूटी से पहुंचे सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी, पुलिस ने गेट पर उन्हें रोका। शोपियां में आतंकियों के साथ एनकाउंटर, एक आतंकी ढेर। जयपुर में एबीवीपी छात्रों का गोपालन मंत्री के घर पर प्रदर्शन, गायों में हो रही लंपी स्किन की बीमारी को लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। कोटद्वार में बेरोजगार युवकों ने यूके एसएससी परीक्षा में धांधली की, सीबीआई जांच की मांग की, सड़कों पर उतरकर जमकर हंगामा किया। रत्नागिरी में विवादास्पद साई रिजॉर्ट को गिराने की प्रक्रिया तेज, शिवसेना नेता अनिल परब से रिजॉर्ट के जुड़े हैं तार। हरिद्वार में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को संतों ने दी श्रद्धांजलि, भारत रत्न की मांग की। बस्ती की मुस्लिम लड़की ने अनोखे अंदाज में दी शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद को श्रद्धांजलि, कलाकृति बनाकर प्रकट की अपनी संवेदना। असम विधानसभा का सत्र शुरू, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिया अभिभाषण। अमरावती से किसानों ने शुरू की 60 दिन की महापदयात्रा, श्रीकाकुलम में होगा यात्रा का समापन। अमेठी में चारागाह की जमीन पर बने अवैध मदरसे पर चला बुलडोजर, कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई। आगरा में हाईवे पर पति पत्नी और पुरुष मित्र के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा, पुरुष मित्र के पास साथ घूमने पर पति पत्नी में बवाल। अंबाला में कांग्रेस नेता रोहित जैन ने सेंट्रल जेल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की, राष्ट्रपति को पत्र भेजा। देशभर में 7 गैंगस्टर के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी जैसे राज्य शामिल। दिल्ली के गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के घर पर एनआईए ने मारा छापा, लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बवाला गैंग पर भी। गुरदासपुर में गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के घर एनआईए की रेड, 5 घंटे की तलाश के बाद मोबाइल और कागजात जब्त। सोनीपत में एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई के मुख्य सरगना काला जठेड़ी के घर डाली रेड, काला जठेड़ी की पत्नी अनुराधा को हिरासत में लिया। गुरुग्राम के नाहरपुर इलाके में एनआईए की छापेमारी, गैंगस्टर कौशल चौधरी, अमित डागर के ठिकानों से बरामद किए गए सामान। बहादुरगढ़ में क्रिमिनल कविता के घर पर पहुंची एनआईए, घर के लिए पूरी तलाशी। बहादुरगढ़ में चेकिंग के दौरान बिजली कर्मियों से मारपीट, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हड़ताल। उधम सिंह नगर में कार और बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौत, 3 जख्मी। धार बारिश के चलते कई लोग फंसे, लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। अमरावती में जोरदार बारिश, कई मकान क्षतिग्रस्त। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में लगातार बारिश से लोग हुए परेशान, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। नागपुर एयरपोर्ट पर भारी बारिश से जल जमाव, हवाई यात्रियों को काफी मुश्किलों का करना पड़ रहा है सामना। खरगोन के भारी बारिश से कुंडा नदी का पानी खेड़ी, बामखल मार्ग पर पहुंचा, रास्ता बंद। रांची के ओरमांझी में 9वीं की छात्रा को रिवॉल्वर दिखाकर दोस्ती करने का डाला दबाव, एक समुदाय विशेष के आरोपियों की खबर से इलाके में आक्रोश। फरीदकोट में स्वास्थ्य विभाग के एनएचएम कर्मचारियों ने पंजाब सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर आवाज की बुलंद। बांदा में कॉलेज की प्रिंसिपल पर छात्राओं के लगाए आरोप, कहा पढ़ाने वाले शिक्षकों को अपने कमरे में बैठा लेती है प्रिंसिपल, जल्द हटाने की मांग की। पटना में पॉलिटेक्निक के छात्रों ने तकनीकी सेवा आयोग का किया घेराव, अर्धनग्न होकर प्रदर्शन। बिहार के सीतामढ़ी जेल में पुलिस प्रशासन की रेड, 3 मोबाइल, एक चाकू समेत कई सामान जब्त। फरीदाबाद में सोशल मीडिया के जरिए अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी के मामले में ब्लैकमेलर गिरफ्तार, 85 से अधिक महिलाओं को कर चुका है ब्लैकमेल। फतेहपुर में पुलिस ने रेप के केस में 2 युवाओं को गिरफ्तार किया, दोनों को जेल भेजा। हरदोई में जमीन को लेकर प्रधान के बेटे की चप्पलों से पिटाई, आरोपी 4 महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज। मच्छर मारने की दवा से नोएडा में बेहोश हुई 16 महिलाएं, अस्पताल में कराया गया भर्ती। सोनीपत में ओपी जिंदल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र की संदिग्ध हालत में मौत, परिजनों ने रैगिंग का उठाया मामला। करनाल में पुलिस स्टेशन के अंदर बंद शख्स ने संदिग्ध हालत में लगाया फंदा, सुसाइड से पुलिस महकमे में हड़कंप। मुजफ्फरपुर के शाहपुर मरीचा पंचायत में मुखिया गिरफ्तार, शराब के नशे में था आरोपी। वडोदरा में 9वीं क्लास की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में केस दर्ज, आरोपी मोइन पठान गिरफ्तार। हमीरपुर में 5 दिन से गायब हुई युवती का शव पेड़ पर लटका मिला, परिजनों का आरोप बेटी की रेप के बाद हत्या हुई। असम के करीमगंज में 32 साल की महिला का शव हुआ बरामद, धान के खेत में संदिग्ध हालत में मिली थी लाश। बिहार के सीतामढ़ी में एक बाइक के लिए नवविवाहिता की हत्या, ससुराल वालों पर गला दबाकर जान से मारने का आरोप। परमार्थ आश्रम में पूरा हुआ रामलीला का भूमि पूजन, स्वामी चिदानंद और रामलीला आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वेद टंडन ने शिरकत की। पंजाब में टोमेटो फ्लू का बड़ा खतरा, बठिंडा में 7 बच्चे टोमेटो फ्लू से पीड़ित।
गोपालगंज में 21 शराब धंधेबाजों के साथ 81 गिरफ्तार, भारी मात्रा में शराब जब्त। ग्वालियर में एक महिला के साथ मालिश वाले ने दुष्कर्म कर जान ले ली, पुलिस ने बताया आरोपी ने शव के साथ एक दिन बिताया। रांची में अंतर्राष्ट्रीय जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम के चौथे माले से कूदा स्विमिंग ट्रेनर, हालत गंभीर। राजौरी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में बदल रही है महिलाओं की जिंदगी, मिशन के तहत कई महिलाओं को मिला रोजगार। राष्ट्रीय एकता और विश्व शांति का संदेश देने के लिए झारखंड से शिमला पहुंचा एक युवक, 20 राज्यों का सफर साइकिल से तय। ठाणे की डोंबिवली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैडमिंटन पर हाथ आजमाया, स्थानीय खिलाड़ियों के साथ टेबल टेनिस भी खेला।